तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है द ब्रांड स्टोरीज में। आज की का जो ब्रांड है वो है वॉक्सवैगन। इस कहानी की शुरुआत होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ये वो समय था जब जर्मनी युद्ध से जूझ के हाल ही फ्री हुआ था। उस समय वॉक्सवैगन ग्रुप एक कार बनाने का ख्वाब देखता है। इसमें मकसद होता है आम जर्मन नागरिकों को कार उपलब्ध करवाना, वो भी बेहतरीन क्वालिटी की। साल 1930 तक जर्मनी में कार जो है सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, इसलिए जब कंपनी बनी तो उसका नाम भी वॉक्सवैगन पड़ा, यानी लोगों की कार। इसके लिए जो जर्मनी के परिवहन मंत्रालय थे उन्होंने भी कार निर्माताओं से किफायती, विश्वसनीय और व्यवहारिक कार मॉडल डिजाइन प्रस्तुत करने का कहा था। इसी के तहत साल 1934 में फर्नांडेंट पोर्श ने अपनी कार के लिए एक डिजाइन प्रस्तुत किया। एडोल्फ हिटलर जो कि उस समय जर्मनी के शासक थे, उन्होंने इस कार के एक डिजाइन का चयन कर लिया। इसके बाद इस कार का प्रोटोटाइप था उसको चुन लिया गया। ये वो वक्त था जब जर्मनी में हिटलर का शासन था। ये वही हिटलर है जिसने तकरीबन 60 लाख जूस को गैस चैम्बर में डाल करके मार डाला था और उसके बाद उनको भट्टों में जलवा दिया था। कार को 1938 में जर्मनी के वॉल्सवेश्वर शहर में के फैक्ट्री में बनाना शुरू किया गया था। साल 1939 आते आते वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुका था। कार मैन्युफैक्चरिंग को रोकना पड़ा ताकि सेना के लिए वाहन बनाए जा सके। साल 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब तक ये जो प्लांट है वो पूर्णतया युद्ध के भेंट चढ़ चुका था। अब वॉक्सवैगन जो ग्रुप था वो इस लायक भी नहीं था कि कार का पुनः निर्माण शुरू किया जा सके। ऊपर से जो जर्मनी के लोग हैं उनकी कार खरीदना तो छोड़िए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि लोगों में भूखमरी हो गई थी। लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। लोगों के पास काम नहीं था, नागरिक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी थे जिनका नाम था इवान हर्स्ट। ये वॉक्सवैगन के उस बॉम्बारिंग वाली फैक्ट्री को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं और ब्रिटिश आर्मी के लिए कार का निर्माण शुरू कर देते हैं। उस कार का नाम होता है बीटल। ये जो बीटल कार है ये केवल सेना के लिए ही उत्पादित की जा रही थी, लेकिन साल 1947 में आते आते इस बीटल ने आम लोगों के लिए भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। ये जो कार है ये बहुत ही जल्दी अपनी विश्वसनीयता और किफायती होने के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाती है। इसके बाद इसके हालात बदलना शुरू हो जाते हैं। साल 1960 के दशक में बीटल इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि इसकी प्रतीक्षा यानी वेटिंग पीरियड जो है तकरीबन 12 से 18 महीनों तक का हो गया था। साल 1965 तक बीटल की जो बिक्री है 1 मिलियन तक पहुंच गई थी। जो बीटल का योगदान है वॉक्सवैगन ग्रुप में तकरीबन 75% से भी अधिक हो चुका था। ये वो समय था जब बीटल अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही थी। वही वॉक्सवैगन समूह को इस सेगमेंट में कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। इसके सामने ओपल और फोर्ड जैसी मोटर कंपनियां 1.5 लीटर इंजन के साथ लॉन्च हो चुकी थी। इसका सीधा मुकाबला वॉक्सवैगन समूह की गाड़ी VW1500 से था। वॉक्सवैगन जो थे उसकी मुख्य अपनी बीटल गाड़ी से ही इनका काम चल रहा था। इसका उत्पादन भी लगातार प्रभावित हो रहा था। वॉक्सवैगन जो है इसकी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए 2 लीटर से भी कम क्षमता वाले इंजन की इनको आवश्यकता पड़ी थी। तभी साल आ जाता है 1965। 1965 में वॉक्सवैगन ऑडी की अंदर जो है 75.3% की हिस्सेदारी खरीद लेता है। इससे जो है वॉक्सवैगन की क्षमता है वो 1 लाख वाहन सालाना बनाने की हो जाती है। इसके साथ इनको कार्यकुशल क्षमता वाले मजदूर मिल जाते हैं। ऑडी के आ जाने से वॉक्सवैगन जो है उसको एक नया इंजन मिल जाता है 1.7 लीटर का। इसकी बाजार में बड़ी डिमांड थी और ये नई तकनीक के तौर पर इस इंजन को देखा जा रहा था। इंजन के दम पर कंपनी ने फोर्ड जैसी कंपनी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। इसी के बाद वॉक्सवैगन का अगला अधिग्रहण स्पेन की सिएट कार है उसका हुआ। वॉक्सवैगन पहला अंतरराष्ट्रीयकरण इसी अधिग्रहण के साथ हो चुका था। अंतरराष्ट्रीयकरण होने के बाद वॉक्सवैगन समूह का यह अधिग्रहण सितंबर 1982 में हुआ था। इससे कंपनी को यूरोप के बाजारों में तेजी से फैलने का अवसर मिल गया था। साल 1982 में स्पेन जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया था। इसका परिणाम ये रहा वॉक्सवैगन जो है अब स्पेन का सबसे बड़ा कार निर्माता बन चुका था। वॉक्सवैगन को 1000 से भी अधिक डीलर मिल चुके थे। इसके बाद चौथा सबसे बड़ा अधिग्रहण चेक गणराज्य की स्कोडा मोटर्स का किया गया था। स्कोडा एक ऐसी कंपनी थी जिसकी गाड़ियां पहले से ही पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे देशों में धड़ल्ले से बिक रही थी और लोग उसको बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे थे। इसी के साथ इस ग्रुप की पकड़ है और पश्चिमी यूरोपीय देश में भी हो चुकी थी। ये इनको अधिग्रहण के बाद इतना बड़ा बाजार मिल चुका था और इसके अलावा ये 3 बड़ी लग्जरी कार ब्रांड का भी अधिग्रहण करने वाले थे, जिसमें बेंटले, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी भी शामिल थी। और ये जो अधिग्रहण हुआ था इनमें 3 जुलाई 1998 को ब्रिटिश कंपनी की जो बेंटले है इसका भी अधिग्रहण कर लिया था। इस अधिग्रहण के साथ ही वॉक्सवैगन ने सुपर लग्जरी मार्केट में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद 10 जुलाई 1998 में इटालियन सुपर कार लैम्बोर्गिनी का भी अधिग्रहण वॉक्सवैगन ने कर लिया था। आगे चलकर इन्होंने फ्रांस की बुगाटी
डुकाटी का भी अधिग्रहण किया। वॉक्सवैगन का तीसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण था लग्जरी कार बाजार में। वॉक्सवैगन यहीं पर नहीं रुका और उन्होंने आगे चलकर स्कैनिया और मैन जैसी वाणिज्य वाहनों का भी अधिग्रहण किया। दुनिया के सबसे अच्छी सुपर बाइक डुकाटी का भी अधिग्रहण वॉक्सवैगन ग्रुप नहीं कर रखा है। ये इतना बड़ा ग्रुप हो गया था कि पोर्शे मोटर्स, जिसका 50% शेयर का भी अधिग्रहण वॉक्सवैगन ने कर लिया था। इतनी सारी कारों का दुनिया का अधिग्रहण कर एक ही छत के नीचे होने से वॉक्सवैगन को पार्ट शेयरिंग है उसका फायदा मिलना शुरू हो चुका था। इन सभी गाड़ियों के प्लेटफॉर्म VW ही डिजाइन करता है और इसका फायदा भी ये होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे सभी कारों का निर्माण हो जाता है, जिसमें कंपनी अपने सभी ब्रांड्स के इंजन को भी शेयर कर देती है। ये सभी काम एक साथ करने का फायदा ये मिलता है कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो कंट्रोल रहती है और R&D पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। इतने सारे ब्रांड्स होने के कारण आज वॉक्सवैगन यूरोप का सबसे बड़ा कार निर्माता और दुनिया में टोयोटा के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कार निर्माता बन चुका है। इतने सारे कार ब्रांड्स होने की वजह से वॉक्सवैगन आज एक शक्तिशाली कंपनी बन चुका है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपकी पसंदीदा वॉक्सवैगन ग्रुप की कौन सी कार है जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी इसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर अपने विचार प्रकट कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक कहानी देख ही ली है तो आपसे दरख्वास्त है कि जाने से पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।